भारत से हार के बाद रोने लगे पाक दिग्गज। विराट ने पीटा कम, घसीटा ज्यादा, हम बाहर हो गए हैं। पाक दिग्गज अपनी ही टीम को बता रहे हैं नालायक, हम इसी के काबिल है। भारत को हराना हमारे बस की नहीं। जी हां, भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले के बाद अब पाकिस्तान दिग्गजों के तेवर, शोर और बयान तीनों बदल चुके हैं। ये अब जो बात कर रही हैं उसमें उनकी असलियत पता चल रही है। ये वो दिग्गज थे जिन्होंने कहा कि भारत के साथ हंस खेल कर पाकिस्तान क्रिकेटर बात मत करो, भारत पाकिस्तान नहीं आया, भारत को टूर्नामेंट से दुबई से ही बाहर कर दो, फाइनल मुकाबला लाहौर लेके आओ और हम टूर्नामेंट को जीतेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी को जीतेंगे। इनके मंसूबे बहुत बड़े थे, लेकिन इन्हें क्या पता था कि पहला मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ और फिर रही कई कसर भारत के खिलाफ निकल जाएगी और पासा पलट जाएगा, यहाँ लेने के देने पड़ जाएंगे। बात यहाँ पर हो रही है भारत बनाम पाकिस्तान के मुकाबले की, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की निगाहें इसीलिए भी थी क्योंकि अगर ये मुकाबला आप हार जाते तो फिर आप सेमीफाइनल की रेस से भी बाहर हो जाते और लगभग अब वैसा ही हुआ। अब तो पाकिस्तान कह रहा है कि फला टीम फला से जीत जाए या वो हो जाए तो ही हम सेमीफाइनल में जा सकते हैं। 99% ये बाहर हो चुके हैं, कोई चांसेस नहीं है। कोई छोटी मोटी उम्मीद अगर है तो ये बांग्लादेश क्रिकेट टीम पर डिपेंड हो गए हैं। लेकिन अपनी ही टीम की ऐसी नालायकी, ऐसी घटिया कप्तानी, ऐसी घटिया गेंदबाजी, घटिया सिलेक्शंस, घटिया टीम 29 साल बाद आईसीसी चैंपियंस को होस्ट कर रही हैं, इन सब को देखकर भारत के खिलाफ मिली ऐसी शर्मनाक हार के बाद हर इंडियन क्रिकेट फैंस पाकिस्तान के इन दिग्गजों का रिएक्शंस देखकर हैरान रह गया। आइए आपको बताते हैं ये दिग्गज क्या कह रहे हैं इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया की जीत से खुश हैं तो उसी खुशी में सब्सक्राइब कर दीजिए। खुश है ना, तो खुश में सब्सक्राइब का बटन बनता है, बिल्कुल फ्री है। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस मुकाबले में विराट की पारी को कैसे देखते हैं। विराट कोहली और पाकिस्तान के रिलेशंस, विराट कोहली अगेंस्ट पाकिस्तान, इस पर आप एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आइए आपको बताते हैं पाकिस्तान के इज़हार के बाद उनके कैसे अब बयान और सुर बदल चुके हैं। अब चूंकि आप जानते हैं पाकिस्तान सेमीफाइनल की रेस से भी लगभग बाहर हो चुका है, उसमें कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले तो शोएब अख्तर जो कि पाकिस्तान के दिग्गज है, उन्होंने कहा मैं अब तो पाकिस्तान मैच ही नहीं देखूंगा। पाकिस्तान पर भारत की जीत के बाद शोएब अख्तर का माथा ठनक चुका है और उन्होंने जो बात कही है वो हैरान करने वाली थी। सबसे पहले तो उन्होंने विराट कोहली को लेकर कहा कि देखिए, मैंने पहले भी कहा कि विराट कोहली को अगर फॉर्म में लाना है तो बस उन्हें जाकर ये बता दो कि उनका मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ है, वो बंदा ऑटोमेटिकली फॉर्म में आ जाएगा, वो खड़ा हो जाएगा, वो चार्ज अप हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ है आज के इस मुकाबले में। देखिए, जैसे ही पाकिस्तान आया, विराट कोहली का 100 आया, 51th ODI 100। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, विराट क्या बंदा है यार। इसे आप जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दोगे, जितना ज़्यादा प्रेशर दोगे, ये निखर कर आएगा। शोएब अख्तर तो विराट कोहली के डाई-हाथ फैन हो गए हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इस टीम से, यानी अपनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऐसी परफॉर्मेंस से ज़्यादा कोई दुख नहीं है क्योंकि मुझे इनसे ज़्यादा उम्मीद ही नहीं थी। पूर्व पाक ने गेंदबाज ने कहा, जब आप अपनी गेंदबाजों को नहीं चुनते हैं, मैं दुखी हूँ। उन्हें तो पता नहीं कि क्या करना था, उनके पास कोई स्किल सेट भी नहीं है। उन्हें रोहित और कोहली से सीखने की ज़रूरत है। मुझे पता था कि इस मैच में क्या होने वाला है। दुनिया 6 गेंदबाजों के साथ खेल रही है। बच्चों को क्या कहें, जैसा मैनेजमेंट है वैसे बच्चे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि आखिर उन्हें करना क्या है, बस चले गए हैं। उन्हें क्या करना है उन्हें नहीं पता है। इससे ज़्यादा कोई अगर दिग्गज क्या कहे। विराट कोहली को लेकर कहा कि अगर कोई कोहली को बता दे कि उसका मैच पाकिस्तान के खिलाफ है तो फिर उसका 100 ज़रूर आता है। मैं विराट कोहली को बधाई देता हूँ, मैं इंडियन क्रिकेट टीम को बधाई देता हूँ, लेकिन मैं अपनी टीम की ऐसी परफॉर्मेंस से कोई शॉक्ड नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता था, पहले ही मुझे पता था कि मेरी टीम के साथ क्या होने वाला है। बस दुख इस बात का है कि 29 साल बाद आईसीसी इवेंट को होस्ट कर रहे हैं और 4 दिन में ही आईसीसी के उस टूर्नामेंट से हम बाहर हो गए हैं। हमारी हालत ऐसी हो गई है कि मुझे अपने क्राउड पर बिल्कुल दया आ रही है। शोएब अख्तर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए और बहुत हद तक दुखी भी दिखाई दिए हैं। अब जानते हैं बाकी दिग्गज। हालांकि शाहिद अफरीदी भी बहुत बड़े दिग्गज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, इन्होंने कहा था कि जैसे कि देखिए, मैंने पहले ही कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम के पास एक्स फैक्टर खिलाड़ी है और आज के इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने वैसा ही किया। जैसे मोहम्मद शमी लय में नहीं थे, हार्दिक पांड्या ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और बाबर आजम जो सेट था उस पिच पर उसको आउट कर दिया। ऐसे प्लेयर हमारी टीम में नहीं है।
शाहिद अफरीदी ने कहा कि हार्दिक पांड्या जैसे एस फैक्टर अगर इंडियन क्रिकेट टीम में है, गेम चेंजर उनके पास ज्यादा है। अगर उनका कोई एक खिलाड़ी काम नहीं कर रहा है तो रोहित शर्मा के पास विकल्प है। स्पिन डिपार्टमेंट में आप 3-3 प्रॉपर 4-4 स्पिनर्स के साथ में जा रहे हैं। तेज गेंदबाजी भी आपकी काफी शानदार रही है। रोहित ने ऑन द स्पॉट अच्छे फैसले लिए हैं, अच्छी कप्तानी करी है, गेंदबाजों का रोटेशन बहुत ही शानदार किया है। शाहिद अफरीदी ने बताया कि ये वहां पर वो टीम जीतती है जो एट प्रेजेंट कम गलतियां करती है और यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की गलतियां नहीं बल्कि गलतियों का पिटारा लेकर खड़े हैं। ये प्लानिंग के साथ में आते ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं होता है कि इन्हें करना क्या होता है, बस मुंह उठा के आ जाते हैं। आपकी सिलेक्शंस पर सवाल थे, आपकी कप्तानी पर सवाल थे, आपकी गेंदबाजी पर सवाल थे। भारत जैसी टीम को हराने के लिए आपको हर डिपार्टमेंट को क्लिक करना होता है। अब बांग्लादेश से क्या उम्मीद रखना, अंतिम मुकाबला बांग्लादेश से खेल लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप विन एंड लर्न के बयान देते रहिए कि हम या तो विन करेंगे या लर्न करेंगे, लेकिन उस लर्न को आप लेकर कहां जाएंगे। शाहिद अफरीदी ने अपनी टीम से खुले तौर पर पूछा है कि आप उस चीज़ को कहां अप्लाई करेंगे जब आप इतने बड़े आईसीसी इवेंट पर अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। वसीम अकरम भारत से पाकिस्तान की करारी हार पर भड़के बोले, बदल दो ये पूरी टीम। जी हां, वसीम अकरम बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि उन्हें यहाँ जीत की उम्मीद थी। वसीम अकरम कहते हैं कि जिस तरह से पिछले मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ हार मिली, टेम्पलेट वही था, बस वहां पीछा कर रहे थे और यहां पहले खेल रहे थे। उस मुकाबले में बाबर ने बॉलें खाई थी, इस मुकाबले में वो कसर रिजवान ने पूरी कर दी। रिजवान वो जो कप्तान था, उसे सोचना चाहिए था कि जिस तरह से मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहा हूं, अगर थोड़ी स्ट्राइक रेट और तेज रखता तो शायद ये जो स्कोर था वो 280 के आसपास जाता, तो मुकाबले की ट्यूनिंग कुछ और होती, भारत पर भी प्रेशर होता, वो इतना फ्लुएंट भी नहीं खेल पाता। वसीम अकरम ने कहा कि कप्तान की अगर सोच ऐसी हो, लीडर की अगर सोच डिफेंसिव हो, तो वो टीम अच्छा परफॉर्मेंस कर ही नहीं सकती है। वसीम अकरम कहते हैं कि मन तो करता है कि इस पूरी टीम को बदल दिया जाए, जो खिलाड़ी फिट नहीं है उन्हें फिटनेस पर काम करने को कहा जाए। भारतीय क्रिकेट टीम को देखकर आज ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने हर एक डिपार्टमेंट में अच्छा क्लिक किया है और ख़ास तौर पर विराट कोहली, इसके बारे में मैं क्या कहूँ यार, जितना बड़ा प्लेटफॉर्म, उतना बड़ा नाम, उतना बड़ा खिलाड़ी, उतना बड़ा मंच, विराट कोहली की तारीफ में शब्द कम पड़ जाते हैं। जिस तरह से इन्होंने पार्टनरशिप करी शुभमन गिल के साथ, मैं शुभमन की भी बात करना चाहूँगा। वसीम अकरम ने कहा, देखिए मैंने पहले ही कहा था कि आईसीसी ओडीआई का नंबर 1 बैटर ये रूल करने आ रहा है ओडीआई फॉर्मेट को। ये इंडिया का अगला किंग है, अगला दुनिया का किंग है। ये खिलाड़ी बहुत बड़ा होने वाला है। शुभमन की तारीफ में शब्द कम पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बुमराह जैसे गेंदबाज ना होने के बावजूद भी अगर ये टीम हमारे ऊपर हावी है तो फिर यार हम इसी के काबिल है, हम तो केवल विन और लर्न के ही काबिल है, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं है। पाक की हार पर भड़के रमीज राजा टेस्ट में आकर पाकिस्तान टीम को ऊपर निकाला। उन्होंने कहा कि इस तरह की हार से आप और ज़्यादा कुछ नहीं सीखते, बस शर्मानी बटोरते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने अपने किसी भी डिपार्टमेंट को अच्छे से नहीं किया है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप 280 का टारगेट लेकर मन में चलते हैं और आप 240 पर सिमट जाते हैं। कप्तान एक अच्छी सोच के साथ नहीं उतरता है, गेंदबाज अच्छे सीख नहीं आते हैं, आप स्पिन डिपार्टमेंट में उच्चाटना कर नहीं पाते हैं, आपकी फील्डिंग इतनी खराब है जिसके बारे में मैं क्या कहूं। इंडियन क्रिकेट टीम को बधाई हो और पाकिस्तान क्रिकेट टीम टूर्नामेंट खत्म होने के लिए बड़ा दुख होता है कि आप हमारी टीम का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि हम स्कूल लेवल का क्रिकेट खेल रहे हैं, अकेडमी लेवल के क्रिकेट खेल रही है। हमारे पास टैलेंटेड प्लेयर हैं लेकिन उनका सिलेक्शंस नहीं होता है। रमीज राजा ने खुले तौर पर अपनी ही टीम को जमकर फटकार लगाई है और ये दिग्गज बहुत ज़्यादा दुखी है। क्या आप सोचते हैं इन दिग्गज और इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं।